हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि डी ट्रिपल एस बी के अंदर अभी 16,500 के आसपास वैकेंसीज आने वाली है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो हमारी टीजीटी की वैकेंसी है। बच्चों, आपको पता है डी ट्रिपल एस बी के अंदर दो पेपर होते हैं। एक पार्ट 1 होता है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर 5 सेक्शन होते हैं। उसके अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो वीडियो मैंने आपको बना रखी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के डी ट्रिपल एस बी की जो वीडियोज हैं उनमें जाकर के आप उसको देख सकते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सर जो टीजीटी नेचुरल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बता दो बच्चों, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका सीटेट होना अनिवार्य है। सीटेट अगर आपका पास है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अभी तक नहीं आया है, जैसे ही फॉर्म आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि क्या क्या पूरा सिलेबस रहता है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है ना, क्या क्या पढ़ना है हमें, क्या नहीं पढ़ना, कौन सी बुक से तैयारी करें, किस किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। इन सभी विषय के ऊपर आज की क्लास में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और बाकी बच्चों के पास भी शेयर करें। तो आइए बच्चों बात करते हैं पार्ट 2 के अंदर जो टीजीटी नेचुरल साइंस है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, टीजीटी नेचुरल साइंस पार्ट 2 के अंदर हमारा जो होता है टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है। इन 100 क्वेश्चन की आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, इन 100 क्वेश्चन को डिवाइड कैसे किया जाता है बच्चों। तो 25 से 30% जो आते हैं वो आपके फिजिक्स सेक्शन से आते हैं, 25 से 30% जो आते हैं वो आपके केमिस्ट्री सेक्शन से आते हैं, 30 से 35% जो आते हैं वो आपके बायोलॉजी सेक्शन से आते हैं, और बच्चों 10 से 15 जो आते हैं वो साइंस पेडागोजी से आते हैं, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन हैं जो आपको पढ़ने हैं, इन चारों सेक्शंस को आपको देखना है। बायोलॉजी से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप बायोलॉजी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ना क्या क्या है बच्चों, उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है ना। सबसे पहले सर कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लाजमी है, क्योंकि भाई वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो अभी से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें, हम बहुत जल्दी इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। वो आप लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड है, आप लोग कितना वीडियो को रिस्पॉन्स देते हैं उसके हिसाब से क्लासेस की तैयारी करवाई जाएगी। तो बच्चों आपको क्या पढ़ना है, आपको 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है, इन तीनों क्लास की एनसीईआरटी को तो आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। एक एक चीज पढ़नी है बच्चों आपको। 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है, वो भले ही आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपका फिजिक्स बैकग्राउंड हो, बायोलॉजी बैकग्राउंड हो, केमिस्ट्री बैकग्राउंड हो, कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, बट 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। आपको 11th और 12th के भी कुछ चैप्टर पढ़ने हैं जो मैं आपको अभी यहां पर बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, सिलेबस बड़ा ही वास्ट है लेकिन आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है मैं मानता हूं, लेकिन तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप वैकेंसी तक अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने प्रीवियस पेपर को देखते हुए एनालाइज करते हुए कुछ टॉपिक्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले सेक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग बायोलॉजी के, जिससे 30 से 35% आते हैं। बायोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए बच्चों, बायोलॉजी के अंदर आपको पढ़ना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन वेलफेयर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन वेलफेयर के लिए, क्लास 12th के अंदर ये चैप्टर है। आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी से ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ये जितने भी चैप्टर मैंने बताए हैं आपको, इन सभी के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे समय समय के अनुसार। वो मैंने बताया कि आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड है, कितना रिस्पॉन्स आप लोग देते हैं, कितना प्यार आप लोग देते हैं। हर टॉपिक वाइज आपको वीडियोज भी मिल जाया करेंगे जैसे जैसे वैकेंसीज पास आएंगी। इसके बाद बच्चों अगला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है सेल वाला जो चैप्टर है, वो आपको पढ़ना है बच्चों। सेल के अंदर ये 9th और 10th 11th दोनों क्लास के अंदर सेल वाला चैप्टर अपना दिया हुआ है। 9th क्लास और 11th क्लास दोनों क्लास से आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। पहले आपको 9th क्लास का पढ़ना है, 9th क्लास का कंप्लीट पढ़ना है, और 11th क्लास का भी ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों सेल के अंदर सेल के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है सेल के ऑर्गेनलीज वगैरह क्या है ना, किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी 9th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर। और बच्चों सेल डिवीजन जो है ये आपका कंप्लीट मिलेगा आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर, कि सेल डिवीजन क्या होता है, कौन सी सेल में किस टाइप का डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों टिश्यूज की बात आती है। तो टिश्यूज के अंदर आपको दोनों ही पढ़ने हैं, आपको प्लांट टिश्यू पढ़ना है एज वेल एज एनिमल टिश्यू पढ़ना है। दोनों ही प्रकार के आपको टिश्यू पढ़ने हैं, ये भी आपको 9th और 11th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। पहले आपको 9th वाला पढ़ना है, उसके बाद आपको 11th वाला पढ़ना है, लेकिन 9th वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है। 11th वाला आप हो सकता है थोड़ा कम पढ़ें या इसका ओवरव्यू पढ़ लें, इसके ऊपर अपन वीडियो बना देंगे,
ठीक है, लेकिन 9th क्लास का आपको कंप्लीट पढ़ना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर। आगे आता है बच्चों हमारा रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन आता है। रिप्रोडक्शन बच्चों काफी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पूरा पेपर का एनालाइज करके, बहुत सारे वीडियोस देख करके, बहुत सारे लोगों की राय सुन करके ये टॉपिक आप लोगों के लिए तैयार किए। बड़ी मेहनत लगी है इसको, 2 दिन लगे मेरे को ये सारी चीजें देखने में, पेपर्स में पर्सन देखने में और इन सभी चीजों को। बच्चे रिप्रोडक्शन जो है वो 10th क्लास और 12th क्लास वाला दोनों आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। और 12th क्लास के अंदर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये भी पूरा पढ़ना है। हालांकि 10th के अंदर है ये, लेकिन 10th के अंदर बहुत छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है, तो लेकिन आपको वो पूरा पढ़ना है 12th क्लास से। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद आता है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके ऊपर मेरी वीडियोस भी हैं, आप लोग एनिमल किंगडम का पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इसके अलावा प्लांटे है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है। 5 किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, आर.एच. विटेकर ने जो दिया था। ठीक है, इसको हमें कंप्लीटली पढ़ना है। इसकी वीडियो भी आपको जो है वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इसकी वीडियो भी आपको वहां से आपको देख लेनी है एनिमल किंगडम की। बाकी अलग जो प्लांटे वगैरह है वो मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है। 10th क्लास के अंदर जो चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस वाला, ठीक है, वो तो आपको कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अंदर बहुत ही कम चीजें दी गई है, लेकिन आपको वो जो 11th क्लास 12th क्लास के अंदर वो सारी चीजें हैं वो 11th क्लास पूरा पढ़ना है। 11th क्लास में पूरा डिटेल अपना दिया हुआ है, तो वो आपको पढ़ना है। समय आपके पास बहुत कम है, ये मान के चलो कि आपको अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी पड़ेगी। तो जितने भी अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन की बात सॉरी रेस्पिरेशन की बात करें, चाहे फिर वो सर्कुलेशन की बात करें, किसी भी टॉपिक की बात करें, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी। ये भी आपको कंप्लीटली पढ़ना है ना। चाहे आप लोग पहले आपको 10th क्लास का पढ़ना है और उसके बाद आपको 12th क्लास में जाना है। पहले 10th पढ़नी है फिर 12th पढ़नी है, ऐसा नहीं कि सीधा 12th पे कूद जाएंगे। हाँ, जिसका बायो बैकग्राउंड है वो जा सकता है, जिसका बायो बैकग्राउंड नहीं है उनको बच्चों यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कोई बात नहीं, दिक्कत का समाधान, हर समस्या का समाधान होता है यहां पर। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये आपको कंप्लीट पढ़ना है, ये आपको 12th क्लास की किताब 11th क्लास की किताब में मिल जाएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये बच्चों 12th क्लास के अंदर आपका पूरा चैप्टर है, ये 12th वाला पूरा चैप्टर पढ़ना है। जेनेटिक्स, ये भी क्लास 12th से आपको पढ़ना है। हालांकि क्लास हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर जेनेटिक्स का थोड़ा पोर्शन है, तो पहले 10th तो पढ़ोगे आप लोग एनसीईआरटी, और फिर 12th क्लास में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, बायोटेक जो पूरी यूनिट है, इकोलॉजी, इकोलॉजी जो लास्ट वाली यूनिट है, यूनिट 10, ये कंप्लीट यूनिट आपको पढ़नी है, और बायोटेक वाली कंप्लीट यूनिट आपको पढ़नी है। यहां से भी पर्सन देखे जाते हैं। तो ये हमारा सेक्शन रहा था बच्चों बायोलॉजी का। ठीक है, ये जो हमारा सेक्शन रहा था बायोलॉजी का, आई होप कि आप लोगों ने सारी चीजें समझ ली होगी। बस ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यहीं से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चों बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपको 9th क्लास और 11th क्लास में दोनों पढ़ना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन 11th क्लास का जो है, इसके बच्चों आपको न्यूमेरिकल के ऊपर बड़ा ध्यान देना है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल अच्छे खासे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों टाइप ऑफ फोर्सेस, टेंशन वगैरह है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन सभी फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। साउंड वाला जो चैप्टर है बच्चों वो 9th क्लास को पढ़ दोगे आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से, तो वहीं से हो जाएगा, अदरवाइज आपको कोई ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है। वर्क पावर और एनर्जी बहुत ईजी सा टॉपिक है, आपको 9th क्लास में भी पढ़ा है, आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है, तो उसको 9th और 11th क्लास में जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। कोई ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है। जो भी चैप्टर आपको मुश्किल लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में, या इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा मनदीप गोदारा ऑफिशियल, वहां भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, वहां भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं फिजिक्स के अंदर, हमारे फिजिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो है प्यारे बच्चों, इसके अंदर लाइट वाला जो चैप्टर है वो 10th क्लास का पढ़ना है पहले आपको, उसके बाद आपको 12th क्लास का पढ़ना है, क्योंकि यहां से आपका ना बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यहां से आपको एडवांस चीजें पढ़ने को मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, ये भी प्यारे बच्चों आपको 10th क्लास के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, 10th क्लास के तो आप पढ़ोगे, साथ के साथ बच्चों 12th वाला भी इसका आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला आप 10th वाला पढ़ लोगे, इनफ है ना। इसके बाद आता है बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट्स, ये बच्चों आपको क्लास 11th का पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपको क्लास 11th का पढ़ना है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के अंदर। उसके बाद बच्चों सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये आपका 9th क्लास का पढ़ लोगे, इनफ है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर है, 9th क्लास में आप लोग पढ़ ही लोगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद आता है हमारा केमिस्ट्री, जहां से 25 से 30% हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि 9th क्लास के अंदर है,
इसको हमें डिटेल से पढ़ना है, क्या एटम होता है, क्या चीजें होती है। इसके बाद बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपका 9th और 11th दोनों क्लास में है, तो आपको पहले 9th वाला पढ़ना है, उसके बाद आपको 11th क्लास वाला पढ़ना है। ठीक है, 11th क्लास वाला पढ़ोगे, पहले 9th वाला पढ़ोगे, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर 11th वाला पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये आपका 10th क्लास का चैप्टर है, इसकी शायद वीडियो अपने यूट्यूब पे मिल भी जाए शायद, है ना, तो वो आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी की जितने भी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर है, उन सभी वीडियोस को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आप लोगों का डिमांड रही, आप लोगों की इच्छा रही, तो हम बाकी भी एनसीईआरटी की वीडियोस जो हैं वो लेकर के आएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो है आपका 10th क्लास का चैप्टर है, ये अपना यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, वो कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये आपका बच्चों 11th क्लास वाला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, हालांकि 9th क्लास के अंदर भी है ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वहां बहुत छोटा सा है, बहुत ही ऐसे ब्रीफ में दिया हुआ है, लेकिन अपन को डिटेल पढ़ना है। डिटेल पढ़ना है तो आपको 11th क्लास में जाना ही पड़ेगा। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, तो कार्बन और इट्स कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन, यानी कि जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बच्चों वो आपको तीनों क्लास के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो तीनों क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। 10th, 11th और 12th तीनों क्लास की अच्छे तरीके से नोट्स बना करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको पढ़ना है बच्चों। मेटल और नॉन मेटल जो है ये 10th क्लास वाला आप पढ़ लोगे, इनफ है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोयल और पेट्रोलियम जो है, यानी कि जो अपने फॉसिल फ्यूल है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, यहीं से भी सवाल आ जाते हैं। 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, पॉलीमर्स जो है, पॉलीमर्स आपको पढ़ना है, जो कि 12th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, पॉलीमर्स वाला चैप्टर। इसके साथ बच्चों आपको सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक वगैरह ये क्या होते हैं, ये भी आपको 8th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, तो जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है क्लास 11th की, वहां से भी पेपर में सवाल आते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स है क्लास 12th के अंदर चैप्टर, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी 12th क्लास का जो चैप्टर है ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। भले ही दिखने में ये टॉपिक आपको बहुत थोड़े से लगते होंगे, लेकिन अभी कभी भी हो सकता है बच्चों, आने वाले 2 महीने में आपका एग्जाम हो सकता है, 3 महीने में आपका एग्जाम हो सकता है 4 महीने में एग्जाम हो, लेकिन ये मान के चलो बच्चों 2023 में आपका एग्जाम होगा। और टीजीटी के अंदर बच्चों सबसे ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है, 10,500 वैकेंसी जो है वो टीजीटी की अकेले की 10,500 वैकेंसी है। तो टीजीटी जिन भी बच्चों का सीटेट क्वालिफाई है वो भाई जोर लगा दो, मेरी तरफ से जितनी हेल्प होगी आपको नेचुरल साइंस के अंदर, जो भी चीज़ आप लोग चाहते हैं मेरी तरफ से कि भाई ये करवा दो, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको पढ़ा दूंगा। उम्मीद करता हूं भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ये मेरा पूरा का पूरा मैंने एनालाइज किया है, पूरी चीज़ों को देखा है, प्रीवियस पेपर को देखा है। तो अगर इन सभी चीज़ों को आप लोग बिल्कुल अभी से अगर फॉलो करने लग जाओगे तो बच्चों आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप इन सभी चीज़ों को पढ़ने लग जाओगे तो 70+ स्कोर जो है वो आप लोग पेपर 2 में कर सकते हैं। ठीक है ना, 70+ स्कोर पेपर 2 में करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, एक बात फिर मैं कहना चाहूँगा, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रोंग है उस सब्जेक्ट को पूरा डिटेल पढ़ना, उसमें से आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में स्ट्रोंग बहुत ही कम लोगों के होते हैं। ठीक है, हो सकता है आपका केमिस्ट्री स्ट्रोंग हो सकता है आपका बायोलॉजी स्ट्रोंग हो सकता है आपका फिजिक्स स्ट्रोंग हो, लेकिन एक सब्जेक्ट को कम से कम अपना स्ट्रोंग बना करके चलिएगा तो हम सिलेक्शन के दौड़ में आगे जा सकते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं तीनों पैरेलल चल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चल सकते सर। रेयर ही चांस होता है जिसके तीनों पैरेलल चल सकते हैं। तो अपना एक जो आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट है, आप उसी को, जिसमें आपकी कमांड अच्छी है, आप उसी को स्ट्रॉन्ग बना करके चलिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भाई चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बाकी बच्चों के पास शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।